बहुत पहले की बात है। नदी के पास मुगलपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। नदी के दूसरी तरफ एक भयानक जंगल था। उस भयानक जंगल में जाने के सारे रास्ते गांव वालों ने बंद कर दिए थे। गांव वालों का कहना था कि जो इस जंगल में गया वो आज तक वापस नहीं आया। उस जंगल में बहुत ऊंचा एक बेरी का पेड़ था जिस पर एक छलावे का साया था। रात होने पर 12 बजे के बाद उस जंगल से डरावनी आवाज सुनाई दिया करती थी। ये आवाज सुनकर गांव वाले थर थर कांपने लगते। सुबह होने पर मंगू अपने घर से बाहर निकलता है और पानी लेने के लिए कुएं की तरफ चल देता है। जब मंगू कुएं पर पहुंचता है तो वो नदी की तरफ देखता है तो उसे उसका दोस्त चमन नदी के किनारे खड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन मंगू जिसे चमन समझता है वह एक छलावा होता है। छलावा चमन का रूप लेकर नदी के किनारे खड़ा हो जाता है। छलावा रूप बदलने में बहुत माहिर होता है। वो किसी का भी रूप ले सकता है। मंगू ये देखकर हैरत में पड़ जाता है कि आखिर चमन इतनी सवेरे नदी के किनारे किया कर रहा है। मंगू ये सोचकर चमन की तरफ चल देता है। मंगू जब चमन के पास पहुंचता है तो चमन मंगू को देखकर मुस्कुराने लगता है। मंगू पूछता है, चमन भाई, तुम इतनी सवेरा नदी के किनारे किया कर रहे हो? छलावा मंगू को बहकाते हुए बोलता है, सुना है कि इस डरावने जंगल में एक बेरी का पेड़ है। उस बेरी के बेर बहुत मीठे हैं, मुझे उसके बेर लाने हैं। मंगू ये सुनकर और हैरान हो जाता है। मंगू कहता है, क्या तुमने सुना नहीं, गांव वालों ने इस भयानक जंगल में जाने से मना किया है और इस भयानक जंगल के सारे रास्ते बंद हैं। तुम इस जंगल में कैसे जाओगे? चमन के रूप में छलावा कहने लगा, मैंने नदी में एक नाव देखी है। ये कहकर चमन के रूप में छलावा वहां से चल दिया। मंगू भी उसके पीछे पीछे नदी के किनारे चल दिया। चमन के रूप में छलावा उस नाव के पास रुक जाता है। मंगू फिर चमन को समझाते हुए कहता है, क्या तुमने सुना नहीं, गांव वाले कहते हैं उस जंगल में एक भयानक छलावा रहता है। चमन के रूप में छलावा मंगू को बहकाते हुए कहता है, ये सब पुरानी बातें हैं, चलो नाव में बैठ जाओ। मंगू ने अपने दोस्त को अकेले छोड़ना सही नहीं समझा और वो नाव में बैठ गया। मंगू को यह एहसास भी नहीं था कि वो जिसके साथ बैठा है वो एक छलावा है। मंगू को क्या मालूम था कि उसे उसकी मौत भयानक जंगल की ओर ले जा रही है। जब मंगू नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचता है तो चमन के रूप में छलावा नाव से उतरकर जंगल की ओर चल देता है। मंगू भी उसके पीछे पीछे चल देता है। मंगू कुछ दूर चल के नदी की ओर देखता है तो नदी से नाव गायब हो जाती है। मंगू घबराकर चमन की तरफ देखता है तो चमन भी गायब हो जाता है। मंगू ये सब देखकर डर जाता है। शाम का वक्त बहुत करीब था। अब धीरे धीरे अंधेरा भी छाने लगा और घर जाने के लिए नाव भी नहीं रही। मंगू घबराकर चमन को इधर उधर आवाज देने लगा, चामान भाई, चामान भाई। मंगू की डर के मारे आवाज भी नहीं निकल रही थी। चामान भाई। मंगू काफी घबराया हुआ था। छलावा मंगू को अपने पंजों में दबोचकर घने जंगल की ओर ले जाता है। क्या मंगू छलावे से बच पाएगा? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस कहानी का भाग 2 आपके पास पहुंच सके।